जय श्री राम जी भक्तों। आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का 300 नंबर का दोहा। जैसा कि हर दिन 3 दोहा सुनते हैं और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। सुहृदय सुजान सुसाहि वही, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सबय सुधारी मोर। सिया राम। सुहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सो करी कहाँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावै देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेहन सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुनाथ शिथिल स्नेह साधु समाज मिथिलाधनी, मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखि दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुये मारी मंगल चहत। सिया राम। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव रघुराजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाकरि पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाली की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला, सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अपने प्रकार के कपट का
साज सजा, फिर वह कपट जनित चाट करके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उसका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उसकी वन में रहने वाली इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र को संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषन लहही, एक एक सन मरमु न कहीं। लखी यहाँ सिकह कृपा निधानु, सरिस शान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे, एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शन, यौवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय। लागे देव माया सबहि, जथा जोग अनुपाय। सिया राम। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कय मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने केल दिया। भरत ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सीखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। जाशु बिलो की भगति लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु। महिमा जासु कहें कि मितुलसी, भगति सुभाय सुमति ही अहुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानि मानि सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमार। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। सिया राम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोरी। नाथ एक वर माग्यऊ, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय।
तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो। भक्तों, मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।